तो जय हिंद दोस्तों। तो भाई स्वागत है आप सभी का निगेटिव एसआरटी की अंतिम क्लास में। सुन के झटका लगा। हाँ दोस्त, ये अंतिम क्लास ही होगी आज, और आज हम लोग जो है वो निगेटिव एसआरटी की क्लास खत्म कर देंगे 15 क्लास में। लगभग हम लोगों के 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि कल एक भाई ने कमेंट किया था कि 490 हो रखे हैं और 35 ये जोड़ दो, तो 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो सीरीज है मेरे दोस्त, याद रखना, ये इस साल भी काम कर रही है, अगले इनटेक जो अभी चल रहा है इनटेक, इसमें भी काम करेगी, अगले इनटेक में भी काम करेगी। इसमें मैंने इतनी मेहनत झोंकी है, वो एफर्ट आप लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दोस्त, मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझ जैसे, मतलब कि क्या कह सकते हो, एक नए टीचर कह सकते हैं, नए बड़े भाई पे इतना भरोसा दिखाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। लोग नहीं करते यार, कहते हैं कि अरे ये तो छोटा क्रिएटर है, ये क्या फंसाएगा क्वेश्चन। लेकिन आपने देखे, मैं पोस्ट डाला हूँ कि मेरे दोस्त एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। और एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो सेलेक्टेड हैं वही सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। फेलियर्स की तो कोई बात ही नहीं करता, जो मेरिट आउट हो गया उसकी कोई मतलब कुछ चिंता ही नहीं करता कि भाई उसने भी तो किया था, कुछ नंबर्स कम रह गए, मेरिट से आउट हो गया, ग्रीन कार्ड होल्डर होके भी कुछ नहीं कर पाया। तो मतलब एक तरह से ये भी कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, कि खुद तो सेलेक्ट हुए नहीं, ठीक है। मेरे दोस्त निकाला है, बस ये है कि कुछ कुछ कारणों की वजह से नहीं जा पाए, ठीक है। बट इसका मतलब ये थोड़े हो कि आप बाकी उन सबको छोड़ो, ठीक है। उनकी जैसी सोच, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। आप लोगों ने देखा स्ट्राइक्स भी हम लोगों ने ले ली चैनल पे, बाकी वो समझ के अब वो हट चुकी है, ठीक है। उनको भी समझ में आ गया कि ये रुकने वाले नहीं है, ये लोग दबने वाले नहीं है, ठीक है। और चीज सच्चाई के साथ करो तो भाई सभी साथ देते हैं, ठीक है। तो उनको भी समझ में आ गया, स्ट्राइक हट चुकी है, ठीक है। और हो सकता है एक आध दो वीडियो डाउन हो गई है मेरी, ठीक है, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो वीडियो चलेगी नहीं, ठीक है। तो वो डाउन किया गया उन लोगों के द्वारा, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो सोचना नहीं है, शुरुआती में ही जब इतने पंगे हो गए। और दूसरा, हम लोगों ने सोचा था कि 15 अगस्त तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन जो कि नहीं है, हो भी नहीं पाएंगे। आज 10 दिन क्या 9 दिन बचा हुआ है आज, और अब उसका कोई वो भी नहीं है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे कोई बहस वाली बात भी नहीं है, क्यों कैसे क्या सब आप लोग के हाथ में था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। होंगे 1000 हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं होंगे, बट वो नहीं होगा, 15 अगस्त को नहीं होंगे। हो सकता है सितंबर में हो जाए, अगस्त के लास्ट तक हो जाए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं। और मेरे दोस्त, ये आखिरी क्लास है, और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि धन्यवाद यार, सच में धन्यवाद। क्योंकि मतलब अचानक से किसी रैंडम के साथ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, कहीं ना कहीं आप लोग को वो चीज़ दिखी कि हाँ भाई, मतलब जो सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं कराए जा रहे, जहाँ जुमले दिए जा रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ बेटर है, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन फंस भी रहे हैं, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ भैया फंस रहे, तो उतना सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग तो एसआरटी फेज 2 दे रहे हो, उसके बाद मेडिकल दोगे, और आई विश एंड आई प्रे टू गॉड कि आप सभी लोग फाइनल तक जाओ, ठीक है। मेरी तरह ना हो जाए कि मेरिट आउट हो जाओ। उम्मीद यही है कि अच्छे नंबर्स लाए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। और अब बारी है आप लोगों से नीचे, आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे इस इनटेक का, ठीक है। तो अब बारी है किसकी, जिस तरह इस इनटेक के बच्चों का इंग्लिश क्लियर करा के आज फेज 2 तक पहुंचाया, फेज 2 के बाद आगे आगे छोड़ दिया गया है, उसी तरह अब बारी है नेक्स्ट बच्चे जो कि एसआरटी आउट हो गए, जो कि फिर फॉर्म भरे हैं, जो आप लोग के छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने भरा है फॉर्म, उनको फिर से इंग्लिश में 20 में से 21 लाने की पूरी गाइडेंस देने की। फिजिक्स कैसे क्लियर होगा, मैथ कैसे क्लियर होगा, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे मैं लाया था 20 में से 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है, उस स्ट्रेटजी से, उस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और मैं खुद तैयारी कराऊंगा, ठीक है। अभी देखो अब होता क्या है, अब तो भाई उतर ही चुके हैं, ठीक है। अब फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब मेहनत होगी, बस तगड़ी वाली होगी, ठीक है। दुनिया देखेगी, बस रिजल्ट्स लाए जाएंगे। आप कंपैरिजन करोगे, आप खुद देखोगे, आप अदर के भी टीचर्स के पढ़ते हो और यहाँ से पढ़ोगे, आपको खुद दिखाई देगा कि ये वाला बढ़िया है कि ये वाला बढ़िया है, ठीक, आप खुद बताओगे। तो भाई बिना देरी के, और बस मैं यही बोलूँगा कि बस हमेशा अच्छा सोचना, और दूसरा सही चुनाव करना जो तुम्हारा स्कोर बढ़ाए, ठीक है, जो तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें करे जो तुम्हें ज़रूरत हो, हमेशा उसका करना। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा, सेल्फिश हो जाओ, सिंपल सी बात, सेल्फिश हो जाओ।
तुम्हारा सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो भाई, बहुत 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 कुछ है, ठीक है। नथिंग मैटर आप किससे पढ़ते हो। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ और अभी भी बोलूँगा और आगे तक बोलूँगा, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूरी है। मैटर ये नहीं करता कि मेरे यहाँ से पढ़ो, ठीक है। नहीं तो करना होता तो मैं बैच 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 चिल्लाता, ठीक है। मुझे पता है, मुझे समझ में आती है तकलीफ़ें, क्योंकि मैं उस आग से निकला हूँ, तो मुझे तपन पता है कि किस प्रकार की तपन होती है। कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना मतलब अकेले। आज मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आप अकेले हो, या तो लेट के देख रहे हो या बैठ के देख रहे हो, आप अकेले देख रहे हो मुझको। और मैं समझ सकता हूँ कि आप वहाँ पे क्या सोच रहे हो अकेले बैठ के। हज़ारों सवाल होते हैं मन में, क्योंकि उस दौर से मैं निकला हूँ, ठीक है। मैं टीचर इज़ नॉट अ फोर्स्ड। मैं टीचर अपनी मर्ज़ी से बना हूँ, बाय माय चॉइस, नॉट बाय फोर्स्ड। मैं फोर्स करके टीचर नहीं बना हूँ, मैं अपनी इच्छा से बना हूँ, ताकि मैं वो रास्ते बता सकूँ जहाँ पे एक दूसरे बच्चों को फिर वो ना देखना पड़े जो वो देख चुका है, जो वो देखेगा आगे, उसकी चीज़ों को मैं रोकने के लिए हूँ कि मेरे भाई ऐसा मत करना, नहीं तो ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो सीरीज को ख़त्म करते हैं, और एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना। क्यों? क्योंकि 8 तारीख को बहुत ही तगड़ा आने वाला है कुछ, ठीक है। बहुत ही तगड़ा आने वाला है 8 तारीख को। उसका शेड्यूल आज ही लग जाएगा, शायद आज शाम तक लग जाएगा, ठीक है। और फिर मैं बता दूं, फिर यहाँ से अपने दिमाग में ये मत रखना कि भैया आप भी बैच बैच खेलने आ गए, ठीक है। अरे जब बैच आएगा तो आएगा, तब देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई इस बात की है क्योंकि यूट्यूब के टीचरों ने ये सोच रखा है कि ये निकलवाएंगे बच्चों को, ऐसे लोग निकलवाएंगे। हमारी इतनी बड़ी टीम है, इतने लोग हैं, हमारे पास इतने बड़े हैवी चीज़ें हैं। भाई मुझे जहाँ तक मानना है कि कंटेंट मायने रखता है। अगर बच्चों को उससे फ़ायदा हो रहा है, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो भाई वो यहाँ पढ़ें कहीं और पढ़ें, कोई मैटर नहीं करता, बस उनका फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप लोगों को मुझसे नहीं फ़ायदा होगा तो आप नहीं पढ़ोगे, जैसी ऐसी बात है, इसमें इतना क्या सोचना है। कुछ तो मैटर ही नहीं करता इस पर कि जो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है उससे हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो हम क्यों पढ़ेंगे भाई, अपना अटेम्प्ट क्यों खराब करेंगे, है ना। खैर चलो, बातें होती रहेंगी। बाकी 15 क्लासेस तक आना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं बना होता तो मैं 15 क्लास तक तो आना मुश्किल था, 2 क्लास नहीं बढ़ पाती। बट आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाया, बच्चों के जो लगातार कमेंट्स आ रहे थे, भाई सबसे ज़्यादा मोटिवेट आप लोग के कमेंट करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यार कमेंट करने के लिए कहो, कमेंट करने के लिए कहो, कैसा लगेगा कि कमेंट के लिए भी कहा जाता है, कमेंट करने के लिए भी। लेकिन मुझे अब पता चला कि जब आप इतने मेहनत करते हो, जब उधर से कमेंट आते हैं बच्चों के, तब जाके लगता है कि हाँ यार मेहनत तो सही जा रही, ठीक है। तो भाई बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, और इस सीरीज को प्रभु का नाम लेके धीरे धीरे खत्म करते हैं। और जो भी आप लोग के डाउट्स हैं वो बता रहे। बाकी मेरे मन में एक है कि जिनका फेज 2 में है उनके लिए मैं कुछ क्लासेस सजेस्ट कर दूंगा इसमें से, जिसको वो बार बार देख के चले जाएंगे, ठीक है। बीच बीच में बातें करते रहेंगे, क्वेश्चन भी तो करते रहें, कितनी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मुझे लग रहा है ना कि हम लोग लगभग मतलब ऐसा लग रहा है कि यार अब ये खत्म ही हो जाएगा, एसआरटी अब नहीं खेलेंगे हम लोग, अब एक नए रूट पे चलेंगे। बट कोई नहीं, चीज़ें जब शुरू होती हैं तो उसका ख़त्म भी होता है, ठीक है। सारी चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। 15 क्लास आने आए भाई, 15 दिन लग गए सोचो। तो अब इससे थोड़ा सा वो जो है, थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा है कि बस ये अंतिम क्लास है, इसके बाद हम लोग आगे एसआरटी की क्लास नंबर 16 नहीं आएगी, अब नेक्स्ट बैच में आएगी फिर कभी, जब फेज़ 1 कंप्लीट हो जाए तब। क्योंकि अब एक नया सफ़र पे चलना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों का क्लियर करा दिया है दोस्त। प्रैक्टिस कैंप के दौरान आपकी टीम आउटडोर गतिविधि के लिए निकलने वाली होती है, आउटडोर के लिए निकलने वाली है। तभी एक सदस्य को याद आता है कि वो पूरी टीम के लिए आवश्यक सामान लाना भूल गया है। आप क्या करोगे? उसे अकेले समस्या संभालने के लिए छोड़ के तुरंत निकल जाना नहीं, आप प्रशिक्षक से पूरी गतिविधि रद्द करने के लिए, अरे ऐसा थोड़े हो, जल्दी से व्यवहारिक विकल्प खोजकर गतिविधि जारी रखने का प्रयास करना, ये सही है। कोई निर्णय लेने से पहले सदस्य को दोष देते हैं, दोष नहीं देना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ग्रुप डिस्कशन के दौरान 2 सदस्य एक साथ बोलने लगते हैं और कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। आप क्या करोगे? सबसे ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश, ठीक है ये हो सकता है। सुझाव देने की, सभी एक एक करके बोलें ताकि इससे बेहतर तो मिल गया, बी वाला। अब आगे देखते हैं, शोर होने के कारण चर्चा छोड़ दे, पूरी स्थिति अनदेखा कर दे, नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल टास्क की तैयारी के दौरान आपकी टीम देखती है कि निर्देश पहले किए गए अभ्यास से थोड़े अलग हैं।
नए निर्देश देखे बिना पुराना तरीका अपनाना नहीं, पहले दूसरी टीम को शुरू करने बिल्कुल नहीं, आप दूसरे को नहीं देखोगे। नए निर्देश पढ़कर उसी के अनुसार कार्य पद्धति बदलना, हाँ ये भी गलत हो जाएगा। बचा समय यह चर्चा करने में लगा देना नहीं, क्या करेंगे ये वाला करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। लंबे प्रशिक्षण सत्र के दौरान सभी मानसिक रूप से थके हुए हैं, लेकिन एक अंतिम कार्य अभी बाकी है, जल्दी खत्म करने के लिए लापरवाही से कार्य पूरा करना नहीं है। अंतिम कार्य शुरू करने से पहले जिम्मेदारियां व्यवस्थित कर लेना, यही होगा बस। बाकी देख लो, समूह की ओर से किसी और को कार्य नहीं, बिना कारण कार्य टाल देना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन अभ्यास के दौरान एक ही घटना के बारे में अलग अलग सदस्यों को अलग अलग बातें याद करती हैं, अलग अलग बातें याद रहती हैं, तो आप क्या करोगे, केवल उनकी याददाश्त के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना नहीं, सभी की जानकारी मिलाकर एक तथ्य ये वाला होगा, एक ही के थोड़े है, ठीक है। दूसरी टीम से अपना रिपोर्ट बनाना, विवरण जांच बिना रिपोर्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फील्ड गतिविधि के दौरान आपकी टीम ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां दो अलग अलग तरीके समान रूप से उचित लगते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके, कोई निर्णय नहीं, हर सदस्य को अलग अलग तरीका अपनाएंगे नहीं, संक्षिप्त चर्चा के बाद एक व्यवहारिक चुनकर आगे बढ़ेंगे। जिसको ये सारी चीजें आसान लग रही है ना मेरे दोस्त, याद रखना तुम्हारी तैयारी एकदम टॉप लेवल वाली हो गई है, डरो मत। जिनका भी फेज 2 में अभी SRT बचा हुआ है मेरे दोस्त, बिल्कुल मत डरो। 11 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त, कोई भी अगस्त में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें SRT की नेक्स्ट क्लास आने वाले। भले याद रखना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता दूं, खुश हो जाओगे, ठीक ना। तो यार भैया हमारा तो अभी बचा है, अभी हमारा 14 को है, किसी का 11 को है, भैया हमारा 20 को है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप लोग के, ठीक है। तो मैं उन लोग के लिए खुशखबरी ये है कि क्लास यूट्यूब पे तो नहीं आएगी, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारी प्रैक्टिस इसमें चलेगी टेलीग्राम में। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम में ज्वाइन करना, मैं वहाँ पे सेट डाल दिया करूंगा, तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि अब टाइम हो रखा है दूसरे के आने का, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त याद रखना, क्योंकि 22 और 23 सितंबर को आपसे जो बच्चे अभी SRT आउट हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आउट हुए हैं, उनकी भी क्लासेस अब स्टार्ट करने का समय आ गया है मेरे दोस्त, क्योंकि अगस्त है, 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, 1 महीने से थोड़ा बहुत अधिक ही टाइम बचा हुआ है, और उनको अब तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि वो फेज 2, फेज 1, तो फेज 1 सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, और मैंने जो कमान संभाली है वो इंग्लिश की संभाली है, क्योंकि इंग्लिश ही एकलौता ऐसा विषय है जहाँ 20 में से 21 नंबर लाए जा सकते हैं। लाकर खुद लाया है मैं, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि लाए जा सकते हैं। एक होता कि नहीं लाया हो, किसी का और का देखे हो, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं खुद लाया हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और अंत टाइम में 1 महीना सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए, जो कि 20 में से 21 नंबर लाएंगे, और यही मेरिट में गेन करेंगे, ठीक है। रागा हो, फिजिक्स हो, सबकी लंका तो उसमें लगी पड़ी है, लेकिन इंग्लिश एकलौती ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा कट के इतना पढ़ा दो बच्चे का, बस, ठीक है। तब उनकी बारी है, उनको देखना है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसमें प्रैक्टिस चालू है, पढ़ा है, 3 सेट जाके कर लो, अभी भी क्विज अभी भी पढ़े हैं, अभी भी जाके दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब आप आओगे तो थोड़ा समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, सीधा ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप, अंदर जाओ, अंदर जाके देखो, वहां पे लगा होगा सेट 1, सेट 2, सेट 3, बैठ के तीनों मार लो। जोड़ी में कार्य करते समय करना जरूर, तुम्हारे भले के लिए है, मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त। आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पे पैसे कब आते हैं, सब कुछ आपको पता है। क्या मैंने बैच खरीद बेचा आपको SRT का? इतना तो अगर मैं बैच में हुआ तो वही सोच रहा था अभी, वही वो एक छोटा सा भाई जो बैठता रहता है, उसने बोला था, छोटा ही है अभी, ठीक है, अभी मतलब मेरा भाई छोटा नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मोहल्ले का है, वो ही बोला था कि भैया सब लोग बैच बेचते हैं, ये 15 सेट आप करा दिए हैं, अगर इसको बैच में बेचे होते तो कितना पैसा आ गया होता आपके पास, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मतलब कि किसी की बुरी परिस्थिति देख करके उसमें आप पैसे लूटो। वाह वाह वाह, कितने अच्छे बच्चे हो, ठीक है। मतलब बच्चे यहाँ परेशान है, तुम बैच खेलो, जो कि आजकल के टीचर कर रहे हैं। क्लास के अंत में जाके, क्लास शुरू होने से पहले बैच, खत्म होने से पहले बच्चा इरिटेटिव हो जाता है बैच ही बैच देखे। खैर छोड़ो। जोड़ी में कार्य करते समय आपको पता चलता है कि आपके साथी ने एक महत्वपूर्ण चरण गलत समझ लिया है, महत्वपूर्ण चरण जो है वो गलत समझ लिया है। यह सोचकर अनदेखा करना कि सुधारने में समय लगेगा, नहीं, अनदेखा नहीं करना है, सही चरण समझाकर साथ मिलकर आगे बढ़ना, यही होगा। प्रशिक्षण को गलत दिखाना नहीं। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन टास्क के दौरान अचानक बदलाव के बाद आपकी टीम को दोबारा व्यवस्थित होने के लिए बहुत कम समय मिलता है। पुरानी व्यवस्था पर ही चलते हैं, नहीं, जिम्मेदारियां दोबारा बांटकर तुरंत कार्य शुरू करते हैं, ये हो जाएगा। विस्तृत निर्देश मिलने तक इंतजार नहीं, सभी की पूरी सहमति तक गतिविधि रोकना नहीं है, शुरू करना है। नेक्स्ट, प्लानिंग गतिविधि
प्लानिंग गतिविधि के दौरान एक सुझाव आकर्षक लगता है लेकिन उससे वास्तविक उद्देश्य पूरा होने की संभावना ही कम है। क्या होगा? आसान लेने के कारण उसे चुनने नहीं। निर्णय लेने से पहले प्रत्येक विकल्प का उद्देश्य के आधार पर परखना ठीक है। सबसे ज्यादा बोलने वाला सदस्य की राय मानना। समय लगभग समाप्त होने का निर्णय लेना। बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इंडोर अभ्यास शुरू होने के बाद अचानक एक नया प्रतिबद्ध लागू कर दिया जाता है। नए प्रतिविधि को अनदेखा करके पहले की तरह काम करना नहीं। नए प्रतिविधि को समझकर शेष आवश्यक बदलाव शुरू कर देना। ये दोनों तो होगा नहीं। नेक्स्ट, टीम वर्क मूल्यांकन के दौरान आपकी टीम समय से पहले कार्य पूरा कर लेती है और अंतिम समीक्षा से पहले कुछ अतिरिक्त मिनट मिलते हैं। कार्य पूरा होने के कारण तुरंत वहां से चले जाना, बचे हुए समय में कार्य की समीक्षा करना और सुनिश्चित करना कि अभी सभी तैयार है। नेक्स्ट, आगे बढ़े वाले। कहा हो भाई? एक भाई सब कमेंट कर रहा था, तुम तो कमेंट जरूरी करना भैया, इंग्लिश में लाइए। और एक कमेंट कर रहा था भैया हिंदी में लाइए, हिंदी में। तो इससे 2-3 क्लासेस मैंने हिंदी में ली। अब कमेंट कर रहे हैं इंग्लिश में लाइए, इंग्लिश हिंदी दोनों लाइए। बताओ मतलब भाई क्या करूं? ठीक है। और अगर आप लोगों को पर्सनल डाउट होंगे तो मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आप टेलीग्राम पे भी मतलब इंस्टाग्राम पे भी आके पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगा। ठीक है। जो डाउट होंगे वहाँ पे क्लियर, क्योंकि कमेंट में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आके मुझसे जो सारी बातें करनी है आप लोग को, ठीक है, कि आगे क्या करना है, कैसे चीज़ों को कवर करना है, वो सारी। बाकी तो मैं सारी चीज़ें इस पे दे रहा हूँ कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ये भी वीडियो देखो, आप लोग को लगता होगा कि सिर्फ आप लोग वीडियो, वो भी लोग वीडियो देख रहे हैं भाई। ठीक है। ये किस प्रकार के क्वेश्चन ला रहे हैं, ये कहाँ से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ये, ठीक है। उन लोगों को तो समझ से परे है ये चीजें। ठीक है। तो वो देखेंगे तो कहेंगे देखो अपने इंस्टाग्राम पे बुला रहे हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़वा रहे हैं, ये तो समस्या है। तो भाई मैं फिर बोलूंगा, अगर कुछ पूछना होगा तभी आना मेरे दोस्त। मैं क्या कहूँ यार, इतनी सारी चीजें मैंने इतने छोटे चैनल पे इतनी सारी चीजें शुरू में ही देख ली कि मतलब मैं क्या कहूँ, इतने बड़ा टीचर भी तो नहीं हुआ मैं अभी, जितना लंका लगा रखे हैं ये लोग मेरे। चलो खैर छोड़ो। इंडोर प्लानिंग एक्सरसाइज के दौरान आपकी टीम समाधान तैयार कर लेती है, लेकिन यही मजा आ रहा था ना, बड़े वाले दीजिए, थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ा भूला जाए। पढ़ो। इंडोर प्लानिंग एक्सरसाइज के दौरान आपकी टीम समाधान तैयार कर लेती है, लेकिन जमा करने से ठीक पहले एक सदस्य को पता चलता है कि शुरू से ही एक महत्वपूर्ण निर्देश गलत समझा गया है। अब आप क्या करोगे? समय बहुत कम बचा है, यह सोचकर बिना किसी बदलाव नहीं, गलत समझे गए निर्देश को तुरंत देखकर केवल उसी हिस्से में आवश्यक बदलाव करके कार्य जमा करना। ठीक है। जो गलत है उसी को ठीक कर दो। सभी से पूरा समाधान दोबारा बनाने के लिए कहना, चाहे समय सीमा निकल जाए। नहीं, समय सीमा के भीतर ही करना है। अंतिम निर्णय एक सदस्य पर छोड़ देना नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, टीम वर्क गतिविधि के दौरान प्रशिक्षक अचानक घोषणा करते हैं कि पूरी टीम की ओर से केवल एक सदस्य अंतिम उत्तर प्रस्तुत करेगा। अंतिम उत्तर केवल एक ही स्टूडेंट प्रस्तुत करेगा। तब क्या करोगे आप? टीम की राय जाने बिना तुरंत स्वयं नहीं, संक्षेप में तय करना कि पूरी योजना किसे सबसे अच्छी तरह समझ है, वही उसे प्रस्तुत करेगा। यही पर जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए। नहीं, किसी एक सदस्य को चुनने का इंतजार करना नहीं। नेक्स्ट, फील्ड एक्सरसाइज के दौरान आपकी टीम निर्धारित स्थान पर समय से पहले पहुंच जाती है, लेकिन आगे के निर्देश अभी तक नहीं मिले हैं। तब क्या करो? यह मानकर आगे बढ़ना कि अगला कार्य पहले जैसा ही होगा। नहीं, उपलब्ध समय का उपयोग टीम को व्यवस्थित करने, रखने और अगले निर्देश के तैयार करने में व्यस्त करना चाहिए। अनुसार समय बिताने की अनुमति नहीं, पूरा चुका कार्य बदलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन टास्क के दौरान दो व्यवहारिक समाधान आते हैं, लेकिन दोनों में जिम्मेदारियों का बंटवारा अलग होता है। हर छोटे अंतर पर चर्चा करते रहना नहीं, दो विकल्पों का उद्देश्य के अनुसार तुलना करके तुरंत जिम्मेदारी निर्धारित करना। ठीक है। हर सदस्य को अपनी सुविधा से थोड़ा यह सोचकर निर्णय टाल देना कि नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल मूल्यांकन के दौरान एक साथी छोटी सी गलती होने के कारण घबरा जाता है और उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। यह सोचकर स्थिति को अनदेखा कर देना कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभाले। नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप। संक्षेप में उसका उत्साह बढ़ाना और शेष कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। ये हो सकता है स्थिति समझे बिना तुरंत किसी नहीं, जब तक उसका आत्मविश्वास पूरी तरह वापस ना आ जाए, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, चर्चा आधारित गतिविधि के दौरान टीम के पास कई विचार हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय बचा है। समय सीमा
पास करने के बाद भी नए नए सुझाव इकट्ठा करते रहना है, बिल्कुल नहीं। सबसे उपयुक्त विचारों का चुनाव करके आवश्यक देर से व्यवहार नियंत्रण करना, ठीक है। निर्णय लेने से पहले हर सदस्य की सहमति नहीं, पूरी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्लानिंग गतिविधि के दौरान आपकी टीम अधिकांश समाधान तैयार कर चुकी है, तभी अचानक एक नई सीमा जोड़ दी जाती है। यह सोचकर पुरानी सीमा पर ही काम करना कि अगला बदलाव नहीं, जिस हिस्से पर प्रभाव पड़ा है केवल उसे, हाँ, जिस हिस्से पर प्रभाव पड़ा है केवल उस पर सतर्क रहना। नए शर्त मानने से इनकार कर देना, ये थोड़े करोगे आप। पूरी जानकारी दोबारा मिलने के, हाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लीडरशिप टास्क के दौरान आपकी टीम मुख्य उद्देश्य पूरा कर लेती है, लेकिन कुछ छोटे बिंदु की जांच अभी बाकी है। यह सोचकर बाकी बिंदुओं को अनदेखा कर देना कि मुख्य कार्य नहीं, अनदेखा नहीं करना है। कार्य पूर्ण मानने से पहले बचे हुए समय में शेष बिंदुओं की जांच कर लेना, यही करोगे आप। बचे हुए बिंदुओं की जांच करने के बजाय नहीं, दूसरी टीम से अपना कार्य पुष्टि, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, अंतिम समीक्षा सत्र के दौरान प्रशिक्षक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिस पर अभ्यास के समय सीधे चर्चा नहीं हुई थी। बिना स्थिति को ठीक से समझे जो पहला उत्तर मन में आए वही तुरंत मान लेना नहीं। थोड़ा सोच कर उपलब्ध जानकारी का तार्किक उपयोग करते हुए स्पष्ट कारण की तरफ उत्तर देना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यही प्रश्न पहले नहीं देने का इंतजार करना और वही उत्तर दोहराना, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, सामुदायिक सेवा गतिविधि के दौरान आपकी टीम को सीमित समय में 2 अलग अलग कार्य पूरा करने होते हैं, लेकिन सभी सदस्य एक ही कार्य में लग जाते हैं। उसी कार्य में लगे रहना, क्योंकि नहीं, ये भी नहीं करना। टीम को 2 भागों में बांटने का सुझाव देना ताकि दोनों कार्य, यही होगा, ठीक है। पूरा निर्णय दूसरे पर छोड़ देना, सभी का निर्देश मिलने पर कार्य रोक देना। नेक्स्ट, एक कौशल कार्यशाला के दौरान आपकी टीम को नई जानकारी मिलती है, जिससे एक महत्वपूर्ण कार्य की प्राथमिकता बदल जाती है। नई जानकारी को अनदेखा करना, क्योंकि मूल, अनदेखा तो बिल्कुल भी नहीं करना। नई प्राथमिकता को समझकर उसी अनुसार टीम का कार्य व्यवस्थित करना, यही होगा, ठीक है। समय पर चर्चा लगा के बदलाव करना नहीं, अपनी टीम को आगे क्यों करना चाहिए भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल गतिविधि के दौरान एक सदस्य अपना काम जल्दी पूरा कर लेता है, जबकि दूसरा सदस्य अपने हिस्से का कार्य पूरा करने से कठिनाई महसूस कर रहा है। आप क्या करोगे? सभी से कहना कि गतिविधि समाप्त होने से केवल आपका नाम नहीं, खाली सदस्य से कहना कि वह कार्य की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक सहायता करे, ठीक है। पूरी गतिविधि रोक देना नहीं, समस्या को अनदेखा नहीं करना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, योजना बनाने के दौरान अलग अलग सदस्य अलग अलग समाधान देते हैं और सभी में कुछ न कुछ उपयोगी बात दिखाई देती है। बाकी सुझावों की तुलना किए बिना पहला सुझाव ही स्वीकार कर लेना, ठीक है, ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। निर्णय लेने से पहले उपयोगी सुझाव को व्यवहारिक बिंदुओं से मिलाकर योजना बनाना, ठीक है। सभी सुझाव को अस्वीकार करना, किसी दूसरे का अंतिम निर्णय लेना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, कक्ष की गतिविधि के दौरान प्रस्तुति शुरू करने से ठीक पहले प्रशिक्षक कार्य का क्रम बदल देते हैं। पुराने कार्य पर ही चलते रहना, क्योंकि अब नए कार्य के अनुसार प्रस्तुति को तुरंत व्यवस्थित कर लेना। अनुरोध करना कि नए क्रम में सामग्री प्रस्तुत, बिल्कुल भी नहीं, सब बेकार है। आउटडोर गतिविधि के दौरान आपकी टीम को पता चलता है कि शेष कार्य पूरा करने के लिए अपेक्षा से कम समय बचा है, तो उसी गति से काम करते रहना और उम्मीद करना कि सबसे नहीं। मुख्य कार्य को प्राथमिकता तय करना, अनुसार कार्य व्यवस्थित करना, देरी, योजना। नेक्स्ट, प्रशिक्षण सत्र के दौरान एक निर्देश स्पष्ट नहीं होता और अलग अलग सदस्य उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। दूसरों की राय जाने बिना अपने सुझाव, टीम के आगे बढ़ने से पहले निर्देश को संक्षेप में स्पष्ट करना, यही होगा। ये दोनों तो गलत ही हैं। नेक्स्ट है, स्वयं सेवी कार्यक्रम के दौरान अचानक कुछ आगंतुक आ जाते हैं जिन्हें तुरंत सहायता चाहिए, जबकि आपका निर्धारित कार्य पूरा नहीं हुआ है। किसी को बताए बिना अपना निर्धारित कार्य छोड़ देना नहीं। संक्षिप्त समन्वय करके दोनों जिम्मेदारियों की तुलना स्वयं निभाना, ये भी सही होगा। आगंतुकों को अनदेखा करना नहीं करना है। पूर्ण निर्णय किसी और पर छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रोजेक्ट समीक्षा के दौरान आप देखते हैं कि रिपोर्ट में एक छोटी सी गलती कई स्थानों पर दोहराई गई है। गलती को अनदेखा करना, क्योंकि हर जगह सुधारने में अतिरिक्त मेहनत लगेगी, अनदेखा नहीं कर सकते। अंतिम जमा करने से पहले सभी स्थानों पर उसकी गलती को व्यवस्थित सुधारना, ठीक है।
पहले रिपोर्ट जमा कर देना, स्वयं जांच करने के बजाय पूरी टीम को रिपोर्ट की जांच करवाना। नेक्स्ट, टीम प्रस्तुति के दौरान एक अप्रत्याशित प्रश्न पूछा जाता है जिससे उत्तर के लिए परियोजना के अलग अलग भागों की जानकारी जोड़नी पड़ती है। उपलब्ध जानकारी को जोड़ने के तुरंत उत्तर देना नहीं, उत्तर देने से पहले संबंधित बिंदुओं को संक्षेप में व्यवस्थित कर लेना, यही होगा। उत्तर देने के बचाव, क्योंकि इस प्रश्न पर पहले चर्चा नहीं हुई है, ठीक है, पहले किसी और उत्तर देने का इंतजार नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीम ब्रीफिंग के दौरान आपकी टीम को पता चलता है कि एक ही जिम्मेदारी दो अलग अलग सदस्यों को दी गई है जबकि दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी और को भी नहीं मिली है। मौजूदा जिम्मेदारी के साथ ही आगे बढ़ना, क्योंकि बदलाव नहीं। कार्य शुरू करने से पहले जिम्मेदारियों को संक्षेप में पुनः व्यवस्थित करना ताकि महत्वपूर्ण कार्य यही हो, स्पष्ट जिम्मेदारी मिले। बिना चर्चा किए नहीं, ये भी नहीं करना। पूरी जानकारी को बाहरी व्यक्ति को। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल प्रदर्शन के दौरान आपकी टीम देखती है कि एक चरण दो अलग अलग तरीके से पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसमें से केवल एक ही तरीका निर्धारित उद्देश्य से पूरी तरह मेल खाता है। उद्देश्य की तुलना किए बिना केवल आसान दिखने वाला तरीका चुनना नहीं, दोनों तरीके का उद्देश्य के अनुसार तुलना करके अधिक उपयुक्त तरीके से अपनाना, यही होगा। अलग अलग तरीका अपनाना नहीं, बचा हुआ समय अधिक नहीं। नेक्स्ट है, सामूहिक असाइनमेंट के दौरान आपकी टीम मुख्य कार्य पूरा कर लेती है, लेकिन जमा करने से पहले अंतिम परिणाम की जांच करने के लिए पर्याप्त समय बचता है, ठीक है। यह सोचकर तुरंत जमा कर देना कि दोबारा जांच करने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा गलत काम तो बिल्कुल नहीं करना। अंतिम जमा करने से पहले उपलब्ध समय में महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच कर लेना, यही होगा। बदलाव करना, इंतजार करना और फिर निर्णय लेना, बिल्कुल भी नहीं। और 34 क्वेश्चन, आउटडोर लीडरशिप गतिविधि के दौरान आपकी टीम के सामने एक छोटा अप्रत्याशित चुनौती आ जाती है जो मूल निर्देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसे संभालना आवश्यक है। चुनौती को पूरी तरह अनदेखा करके मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ना नहीं, अनदेखा नहीं कर सकते आप। स्थिति का संक्षेप में आकलन करके टीम की योजना का बदलाव, यही होगा। जानकारी मिलने पर पूरा कार्य रोक देना, तरीका बदल के संभालना, बिल्कुल भी नहीं। ग्रुप एक्सरसाइज के अंतिम चरण में एक सदस्य को एक छोटी समस्या दिखाई देती है जो कार्य को रोकती नहीं है, लेकिन अंतिम परिणाम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। समस्या को अनदेखा करना, क्योंकि उसमें अतिरिक्त समय की मेहनत लगेगी, ये नहीं करोगे आप। यदि समय सीमा प्रभावित करने बिना जल्दी सुधार के उसे ठीक कर देना, हाँ, ये भी होगा। सुधार दोबारा नहीं, निर्णय से। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि भैया आप तो 35 क्वेश्चन तो HW में देते हैं, आज क्यों नहीं दिए? क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने सोचा कि यार 35 क्लासों में HW दिए, एक क्लास नहीं देते हैं, ठीक है, आज खुद ही कर देते हैं। तो ये HW नहीं है, इसको मैंने ही सॉल्व करा दिया। और मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ वो बहुत ही कम है दोस्त। और मैं जाते जाते एक ही हाथ जोड़ के, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, ठीक है, बाकी मैंने सारी चीज़ें अच्छी की हैं और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी विशेष है यही कि आगे आप लोग का मेडिकल भी अच्छे से हो, परेशान मत होना। जिसका भी मेडिकल बचा है, मैं उसको एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरे दोस्त, रेड कार्ड मिलेगा, ठीक है, परेशान मत होना। अभी से माइंड सेट रखना है, क्योंकि दुख थोड़ा कम होगा। रेड कार्ड आपको मिलेगा, 1-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिश हो कि वो ज़्यादा तगड़े पॉइंट ना हो कि छुड़ाए ना जा सके, ठीक है। उन लोग का वो रूल ही है कि अपने पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए री मेडिकल दे देते हैं वो, ठीक है। फिर 20-25 दिन का टाइम मिलेगा, उसको ठीक करा करके, ऑपरेशन मत कराना, सर्जरी वर्जरी मत कराना, करा के वहाँ चले जाओगे। अगर उनको एयरफोर्स के हिसाब से अगर उनको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है, वो एयरफोर्स के लिए वो सही नहीं है, तभी आप बाहर होगे। अदरवाइज सबका 80 से 85% का री मेडिकल क्लियर होता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो आप उसमें निश्चिंत रहोगे। नेक्स्ट, मैं चाहूँगा कि आप PSL और इनरोलमेंट लास्ट तक क्लियर करो और फाइनल सिलेक्शन लो। और जो भी होगा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम तो ज्वाइन ही कर लो, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, क्या करूँ, अब आदत से मजबूर कह लो या फिर जो भी कह लो, क्योंकि अकेला ही हूँ, मुझे ही बोलना है, मुझे ही करना है, क्योंकि मेरे पास तो उतनी टीम है नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा वो कर दिया जाए, कोई और आगे करेगा, क्योंकि वन एंड ओनली मैं ही हूँ, तो मुझे ही सब कुछ करना है। तो भाई, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलने वाला कि 15 अगस्त से पहले कुछ नहीं, चुप करके देख लिया भाई, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं किया, अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत अगर दिखी हो, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना, एक प्यार से। और हाँ, आज ये अंतिम क्लास है, सबको एक कमेंट जरूर करना है,
ठीक है, उम्मीद है। और जो आने वाला है, क्या आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी होगी बहुत तगड़े लेवल पे, जो कि 8 तारीख को आने वाली है। आज ही शेड्यूल लग जाएगा, ठीक है। सबको आना है, जिसका जिसका अगला फॉर्म भरा हुआ है सब लोग आएंगे, ठीक है। कमेंट करना, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट होते हैं तो वो पूछ लेना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, उसमें मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा आप लोग को। जो डाउट होंगे वो इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली पूछ सकते हो, पर्सनली बातें भी कर सकते हो, ठीक है, कि भैया और कुछ बता दीजिए इन सब के बारे में। बाकी हो गया, उम्मीद है आप सेलेक्ट हो जाओगे। और ये सीरीज जो है वो SRT खत्म होती है यहीं पे, नेक्स्ट शुरू होगी जब सेकेंड जो 02/2027 का इंटेक खत्म होगा, जब उसका रिजल्ट आएगा। मे भी हो सकता है कि 6 महीने बाद ही अब शुरू होंगे, 6 महीने नहीं, 4-5 महीने बाद ही जब रिजल्ट आएगा उसके बाद SRT की जरूरत पड़ेगी। याद रखना मेरे दोस्त, मैं आज बोल के जा रहा हूँ, अगस्त चल रहा है, 6 अगस्त आज है, 6 तारीख है। और याद रखना ये क्लास अगले इंटेक में भी देखी जाएगी, उससे भी आगे देखी जाएगी, उससे भी आगे देखी जाएगी। यहीं से वीडियो काट लेना। तो ये 6 अगस्त 2026 की क्लास है, देखते हैं कि ये कब तक चलती है, ठीक है। ये वो कंटेंट है जो इन फ्यूचर में काम करेंगे, इसीलिए तो उनको जलन हो रही है बड़े टीचरों को, कि वो लेवल जो हम पेड में कराते हैं इसने तो फ्री में करा दिया, इसको भी बैच लेके बेचना चाहिए था। वही तो उनको जलन हो रही है, क्योंकि जाते जाते तो मैं बोलूंगा ही, बुरा लगे तो लगे, ठीक है। उनको इसी बात की दिक्कत है, क्योंकि जब वो पेड बैच में बुलाते हैं, जब वो बैच के अंदर लेके जाते हैं, जब वो ऑफलाइन बुलाते हैं, तो वो बच्चों को इस लेवल करते हैं, इससे भी थोड़ा सा और हार्ड कराते हैं, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे नहीं है। एक गांव में बैठा हुआ लड़का आज अपने घर में अपने मम्मी पापा की स्थिति सुधारने के लिए बैठा है, जिसको इतना डर लग रहा है कि SRT कैसे होगा, उसके सामने आप लेके आते हो कि 599 का बैच ले लो, 699 का बैच ले लो। अरे बैच बेचना ही है, बैच बेचना है, 50 रुपए का बेच दो ना, बैच 99 का बेच दो, 99 रुपए का बेच दो। लेकिन नहीं, क्या बात है, क्या चीज है, ऐसा समझ रहे हो आप लोग। बाकी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने फेज 2 दे रहा है और जो लोग भरे हैं वो लोग कमेंट करना कि हाँ भैया हम लोग भी फेज 2 भरे, मतलब नेक्स्ट इंटेक का फॉर्म भरे हैं, हमारा भी एग्जाम है 22-23 को। जो लोग है सबको कमेंट करना है, जिसका भी एग्जाम है, तुम्हारे एग्जाम की कसम, अगर कमेंट नहीं की तो देख लेना फिर, ठीक है। सबको कमेंट करना है कि हाँ भैया मैंने भी फॉर्म भरा है, मेरा भी एग्जाम है 02/2027 का। जो जो वीडियो देख रहे हैं कौन कौन फॉर्म भरा है, उन सभी के लिए इंग्लिश की खुद के बनाए हुए नोट्स, सारी चीजें, खुद की एक्सपीरियंस, सारी चीजें लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पे। उसकी क्लास बहुत ही जल्द आ जाएगी, 8 तारीख को आने वाली है, सेम 11:30 बजे। तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक अच्छा इंसान बनो, बेहतर अपने अपने फैमिली के लिए सब कुछ करो जो तुम कर सकते हो। तो बस रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सफर में। इंग्लिश की अब सफर शुरू होगी, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, आप सभी से प्यार सपोर्ट मिला, ये दिखा कि हाँ पढ़ाने के बाद भी रिजल्ट्स आते हैं, सच्चे दिल से मेहनत करने पे रिजल्ट आते हैं, ये दिखा, मैंने खुद देखा, मैंने खुद किया तो मुझे खुद दिखा, ठीक है। तो आई विश एंड आई प्रे टू गॉड ये आप सभी लोग का क्लियर हो, और जिनका नहीं हुआ वो नेक्स्ट इंटेक की तैयारी करो, ठीक है। क्या कहूँ, ऐसे तो कहने को हजारों शब्द थे, लेकिन अभी सामने ही खत्म हो गए। बहुत कुछ बोलना था, बहुत सारी बातें करनी थी, ये कहेंगे वो कहेंगे, आज अंतिम क्लास है, बट होता रहता है, चीजें भूल जाते हैं, निकल जाती हैं चीजें दिमाग से। और सब लोग एक एक दिल तो कमेंट में करना है, ठीक है, एक दिल कमेंट में आने चाहिए सभी से, ठीक है। और सेशन कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट कर देना, ठीक है। सेशन के लिए एक कमेंट जरूर करना। बाकी अगर कुछ होगा, मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, हो सकता है जाते जाते बोल रहा हूँ, शायद हम में से कुछ बच्चे अभी तक चले भी गए होंगे, वीडियो देख के पढ़ाए गए, हटो के इतना थोड़े लगा रखना, अच्छी बात है, उसमें भी कोई, लेकिन जो लोग अभी भी देख रहे हैं, इतने देर तक रुके हुए हैं, इतनी लंबी क्लास होने के बाद भी, थैंक यू बोलने के बाद भी अभी भी आप रुके हुए हो, तो मान सकते, ठीक है। तो मैं उन्हीं को बता सकता हूँ मेरे दोस्त, मैं इंग्लिश शुरू करने जा रहा हूँ, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हो, मैंने इंडियन आर्मी की कलर की इंग्लिश की क्लासेस कराई, वहाँ पे बच्चे सेलेक्ट हुए। नेवी की क्लास चलाई, जिसका रिजल्ट आने वाला है, आप सभी लोग रिजल्ट भी देखोगे, ठीक है। रिजल्ट अगस्त तक लास्ट आने वाला है, ठीक है। तो नेवी की मैंने तैयारी कराई, मैंने एयरफोर्स की तैयारी की, जिसमें कि बच्चे जो है आज फेज 2 दे रहे हैं, उसमें के पढ़े हुए बच्चे अभी जिसका पेपर मार्च में हुआ था, मैंने उन लोगों को भी इंग्लिश की तैयारी कराई थी, उनके भी डिट्टो क्वेश्चन फंसे थे, वो यहाँ पे हैं। और मैं इतना विश्वास दिला दूंगा कि नेक्स्ट इंटेक जो 22 और 23 तारीख होने वाला है, इसी क्लास से आएंगे,
बस इस बार तो पेपर भी आ रहा है ना, काट काट के दिखाऊंगा मैं तुम लोग को, ठीक है। और रही बात कि हम आपसे क्यों पढ़ें, हमारे पास तो बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, ठीक है, हमारे पास बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे दोस्त पढ़ो, जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ो। बस जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। मैंने ना एसआरटी में अपनी बड़ाई की थी कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, फिर भी बच्चे पढ़ के रिजल्ट निकाले। मैं इंग्लिश में भी वो बड़ाई नहीं करूँगा कि हाँ मेरा बढ़िया है, वो टीचर्स खराब हैं, क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं, ठीक है। आप खुद देखना, पहले ही क्लास में ही आप समझ जाओगे, ठीक है, कि किसकी क्लास लेनी है किसकी नहीं। मैं तो बोलता हूँ सबकी क्लास ले लो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है। एसआरटी में बोल रहा हूँ, आगे भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है, सबसे पढ़ो। तुम लोग एक टीचर से क्यों टिक जाते हो, पढ़ा करो, सबसे पढ़ा करो, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है। पढ़ेंगे तो उन्हीं से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ये वाला थोड़ा करते छोड़ दो, ठीक है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होते। सीरियस हो जाओ, सबसे पढ़ो, जिससे मिल रहा है लपेटते जाओ। तुमसे कुमाऊं ने क्या बोला था, ज्ञान जहां से मिले वहां से लपेट लो, सेलेक्ट हो जाओ बस। और फिर जिसको क्रेडिट देना होगा सिलेक्शन का उसे दे देना, ठीक है। तो भाई चलते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है और ये अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग इन फ्यूचर अब मिलेंगे हम लोग इंग्लिश क्लास में 02/2027 के बच्चों के साथ। अगर आपने फॉर्म भरा है तो क्लास जरूर देखना, और एक सभी लोग इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करना, क्लास कैसी लगी, ठीक है, मेहनत कैसी थी, सीरीज कैसी थी, ठीक है। और इन फ्यूचर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना निगेटिव एसआरटी के लिए ये क्लासेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब तो कर लो।